जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री टेबल के बारे में बताने वाला हूं। हिंदी में बोलें तो इसे कहते हैं त्रिकोणमिति मान सारणी। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे ये त्रिकोणमिति की टेबल याद नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूं जिस ट्रिक के माध्यम से ये पूरी की पूरी ट्रिक आप लोगों को जीवन भर के लिए याद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बड़ी बड़ी बातें नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको इसमें ये 3 ट्रिक बताऊंगा जिन ट्रिक के माध्यम से आप इस पूरी की पूरी टेबल को याद कर लोगे। जिसमें से ये पहली जो ट्रिक है ना, ये होती है साइन थीटा के लिए और कॉस थीटा के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको साइन थीटा के मान बताऊंगा कैसे लिखेंगे, फिर कॉस थीटा के मान बताऊंगा कैसे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग 2 सूत्र हमारे पास हैं। पहला सूत्र होगा कोसेक थीटा के लिए और दूसरा होगा टेन थीटा के लिए। अगर आप इन दोनों कुछ चीज़ों को, अगर तीनों चीज़ों को सीखना चाहते हैं तभी इस पूरी टेबल को आप याद कर पाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आप इसको समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन थीटा के मानों को। साइन थीटा के मानों को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक लिख करके रखी है कि क्या है, अंडर रूट में 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। आपको एक ट्रिक पहले ऐसे लिख लेनी है। पहले लिखना है 0/4, फिर 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4। इस तरीके से इस तरीके की टेबल बना करके लिख लेना है। उसके बाद इन सभी संख्याओं के ऊपर अंडर रूट लगा देना है। ठीक है, अंडर रूट हमने लगा दिया तो ये ट्रिक मेरी बन चुकी है। अब इसको हम लोग करेंगे कैसे, अब देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। जीरो क्या है, जीरो एक कोई भी संख्या नहीं है, मान लेते हैं इसको कोई संख्या ही नहीं है क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। बटे में कितना है, 4 है। तो 4 को अगर हम खोलेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हम आपको एक रफ कार्य बता रहा हूँ, जो रफ करके देखिएगा, करके मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रूट में है ना ये दोनों संख्या है, 0/4 है। तो इसका क्या होता है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम इसको बाद में कैसे भी जो कोई भी संख्या आ जाएगी मेरे पास, जैसे कि हम 0 तो कुछ है ही नहीं तो बटे में 2 आ गया यहाँ पर, तो हम इसको करेंगे तो हमारे पास हमेशा 0 ही आएगा। जो भी संख्या हो ऊपर, अगर हम इसको 2 से या 3 से किसी भी संख्या से हम अगर उसको भाग करेंगे तो उसका मान हमेशा 0 आएगा। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, इसका भी मान यहाँ पर जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 0 थीटा का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 0 हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, दूसरे स्टेप की ओर। क्या है हमारे पास, इसका दूसरा सवाल क्या था, रूट 1/4 मतलब साइन 30 के मतलब साइन 30 की अगर हम 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे। करते हैं, चलो आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 1 का रूट 1 ही होता है, मतलब 1 का वर्ग अगर करेंगे तो 1 ही होगा ना। तो ठीक इसी प्रकार हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको अगर हम 1/4 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 का कोई रूट ही नहीं होता। 1 को हम ऐसे ही निकाल सकते हैं संख्या, क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसका रूट भी करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब इसका 2 का क्या करेंगे, 2 का अगर हम 4 को खोलेंगे तो इसका हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 का वर्ग जो होता है वो 4 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। तो इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा ना। 4 को खोलेंगे, हटाएंगे तो रूट हटाएंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, 1 कितना आ गया हमारे पास, 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका भी जो मान होगा ना, साइन 30 डिग्री का मान जो होगा हमारा कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान हमारा 1/2 होगा। तो 1/2 होगा, तो 1/2 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है दोस्तों इतना हमने कर लिया। अब हम आपको जल्दी करके बताने वाला हूँ। देखिएगा दोस्तों, अगर रूट देख सकते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या है, रूट 2/4। रूट 2/4 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसके अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया ना। अब ये कट गया, अब इसको रूट्स के बाहर निकालेंगे इन संख्याओं को। तो 1 का रूट कुछ भी होता नहीं, तो 1 को हम ऐसे ऊपर लिख लेंगे। लेकिन जब 2 को हम बाहर निकालेंगे रूट के, तो 2 बटे में रूट आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना आप लोग सीख लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो क्या होगा यहाँ पर, 1 में कितना हो जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। 1/रूट 2, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/रूट 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना हमने कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, करते हैं चलो। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3/4 रूट में है, तो 3 का रूट हम 3 ही लिख देंगे। 2 को खोलेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 को खोलेंगे तो 2 आ जाएगा। तो रूट 3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, रूट 3/2। इसको सॉल्व करना जान लीजिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझ जाओगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब हम देख सकते हैं यहाँ पर,
अब 4/4 है तो 4/4 है, रूट में है, तो इसको सबसे पहले काटेंगे तो 4 एकम 4 1 आ जाएगा। अब एक को हम खोलेंगे रूट्स के बाहर निकालेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का मान जो होगा वो 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। इतना हमने कर लिया तो साइन हमारा कितना हो गया, साइन की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है। अब हमारे पास साइन के मान आ चुके हैं तो साइन के मान को हम अगर कॉस, इसको तो हमने निकाल लिया। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब हम कॉस मतलब कॉस थीटा का मान अगर हम निकालेंगे, कॉस 0 का मान निकालेंगे तो हम जो साइन के मान है उसको हम उल्टा कर देंगे। कैसे कर देंगे, 0 से हमने शुरू किया था तो कॉस को हम लिखने, कॉस के जब मान निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे, 1 से लिख देंगे इधर से। तो इधर क्या है, 1 है, तो कॉस थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा, तो 1 हमने लिख दिया। कॉस 30 का मान क्या होगा, √3/2 इधर से लिखेंगे ना, तो √3/2 इतना हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर साइन 45 का मान 1/√2 तो 1/√2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री का मतलब कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2 तो 1/2 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0, तो हम 0 यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने साइन और कॉस के तो वैल्यू निकाल ली है, साइन कॉस के निकाल ली। अब हम लोग कोसेक की ओर बढ़ते हैं। तो कोसेक का निकालने के लिए आपको ये 2 फार्मूला याद रखने होंगे, जो फार्मूला आपके पास है ये वाले फार्मूला। तो इन फार्मूलों को आप याद कर लोगे तो आप इसमें कोई भी गलती नहीं करोगे और बहुत ही आसानी से इन मानों को याद कर पाओगे। देखिएगा दोस्तों, ये 2 फार्मूला है। क्या है, कोसेक की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 1/sin थीटा कर देंगे। क्या कर देंगे, 1/sin थीटा। तो क्या करते हैं, साइन थीटा के मान क्या थे, आपको मान याद रखने और आपको सॉल्व कर लेना है। देखिएगा दोस्तों कैसे करेंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, साइन की, तो हम इसको क्या करेंगे, इनको हम उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर आपको करना क्या होगा। जैसे कि हमारे पास कोसेक को हमने निकालना है, तो कोसेक को निकालने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्व करेंगे। तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। ठीक है, 1/sin थीटा। तो हम क्या करेंगे, साइन का मान कितना था, तो ऊपर 1 है, साइन थीटा का मान कितना, साइन 0 डिग्री का 0 था। तो अगर हम इसको करेंगे तो अनडिवाइडेबल होगा, मतलब 1 से 0 को कभी भी भाग करेंगे, कोई भी संख्या को 0 से जब भाग करते हैं तो उसका कोई अपरिभाषित होता है या अनंत बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम इनफाइनाइट यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इनफाइनाइट लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा सवाल कैसे, दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें सॉल्व करना है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान निकालने के लिए, मतलब कोसेक 30 डिग्री का मान निकालने के लिए इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो क्या था, यहाँ पर 2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, 1/sin थीटा था, तो क्या करेंगे, 1/2 था। ठीक है, कितना था, 1/2, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुणे में अगर लिखेंगे तो 1/2 था, तो 2/1 हो जाएगा। तो 1 2 दूना 1 किया, 2 एकम 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा इसका मान। ठीक है, हम 2 यहाँ पर लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आपके पास राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, इसको हम पलट देंगे। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा। √2, जो भी साइन के मान है उसको आप पलट दीजिएगा। जैसे 1/√2 था तो 2/√1 हो जाएगा, मतलब 2√2/1 हो जाएगा। तो 1 का कोई मान नहीं होता, तो √2 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर √3/2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब 1 को है तो 1 को पलटेंगे या कुछ भी करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1/1 हो जाएगा तो 1 ही आ जाएगा। 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसके तो हमने मान निकाल लिए, इसके मान निकाल लिए। तो अब हमें करना क्या होगा, अब हमें इसके जब भी मतलब कोसेक के निकाले तो सेक के हम इसको उल्टा कर देंगे। अब इसको इधर से लिख देंगे, सेक के मान को उल्टा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 हमें यहाँ पर लिख देंगे। 2/√3 था तो 2/√3 हो जाएगा। फिर √2 है, √2 आ जाएगा। फिर 2 है, 2 लिख लिया। अनंत है, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, अपरिभाषित बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब हम 10 को निकाल लेते हैं। 10 की वैल्यू भी हम 10 और कॉट की निकाल लेंगे। तो 10 कॉट की निकालने के लिए हमको एक सूत्र याद रखना होगा, क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 मान याद होने चाहिए। तो साइन का मान कितना था, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान 0 था, और कॉस थीटा का मान कितना था, 1 था। तो 0/1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जिसको करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना हम कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री का मान कितना था, साइन 30 का मान आपके पास 1/2 था,
आप क्या करेंगे, और उसके बाद बटे में कितना था, तो उसके बाद cos थीटा cos 30 डिग्री का मान कितना था आपके पास, गुणे में हम इसको कर देंगे, तो गुणे में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये 2/√3 आ जाएगा। इस तरीके से कर देंगे तो इसको काटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/√3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा। तो इतना हमने लिख लिया। अब उसके बाद क्या था, sin 45 का मान कितना था, 1/√2 था। अब उसके बाद cos 45 का मान कितना था, तो क्या था, इसको हम गुणे में जब लिखेंगे तो √2/1 हो जाएगा। तो इसको कट जाएगा तो 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। तो 1 हम यहाँ पर tan 45 का मान 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कर लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे tan किसका, tan 60 डिग्री का मान। तो tan 60 डिग्री का मान निकालने के लिए sin 60 का देखेंगे और cos 60 का देखेंगे। तो sin 60 का क्या होता है, 3/2 होता है, और फिर cos 60 का कितना मान होता है, इसको गुणा करवा दीजिएगा पलट करके। जो cos का मान होता है उसको पलट करके इसमें गुणा करवाना है। तो cos 60 का था 1/2, तो 2/1 करके गुणा करवा देंगे। कराते हैं, 2 एकम 2, 3 आ जाएगा ना। अब 3/1 हो जाएगा तो 3 ही लिख देंगे, रूट में आया था, √3 यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आपको उसमें भी करना है। जैसे क्या करना है, आपको यहाँ पर sin 90 डिग्री का मान रखना है, 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा cos 90 डिग्री का मान, बटे में 0 कर देंगे और ये हो जाएगा अनडिफाइडेबल, मतलब अनंत हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर अनंत लिख देंगे, या अपरिभाषित इसको बोल सकते हैं। ठीक, इसको कॉट का निकालने के लिए आपको इसके उल्टा करने होंगे मानों को। तो इसके मानों को हम उल्टा कर देंगे, इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिएगा, cot 0 डिग्री का मान अनंत होता है, अनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है बोल सकते हैं। और बोलते हैं 30 का, cot 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। फिर cot 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। फिर cot 60 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि हमें इसके मानों को उल्टा करके यहाँ पर लिखना होता है। हमने लिख दिया क्योंकि इधर से था, अब इधर से इधर को लिख देंगे। फिर cot 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, तो 0 हम इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमने इस पूरी की पूरी टेबल को याद कर लिया। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।